हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। किसी और चीज की चर्चा किए बिना हम सीधा कथा को आगे बढ़ाएंगे। कल हम बात कर रहे थे कि जो महामंडल की बैठक होनी है उससे पहले की जो पूर्व बैठक है उसके लिए इंद्रदेव को और सप्तऋषियों को और इसके साथ साथ चंद्रमा को बुलाया जाता है। चंद्रमा अपनी धर्म पत्नियों के साथ आते हैं, 2 पत्नियों को लेकर आते हैं वो, जिन्हें देखने से सती को बिल्कुल क्लियर साफ तौर पर यह महसूस हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चंद्रमा जो है वो रोहिणी के बहुत नजदीक है, लेकिन रेवती जो है वो कुछ परेशान है। पूछती है वो रेवती से कि रेवती क्या तुम खुश तो हो ना। पहले तो रेवती आनाकानी करती है, बोलती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन बातों बातों में रेवती के मुंह से ऐसा निकल जाता है कि जिससे पता चल जाता है कि रेवती खुश नहीं है। और उस समय रेवती बताती है कि चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ रोहिणी से प्यार करता है, अपना पूरा समय वो सिर्फ रोहिणी को देता है, बाकी और किसी पत्नी की तरफ वो देखता भी नहीं है। और ये बातें सुनकर सती को बहुत बुरा लगता है। प्रसूति भी आ जाती है, प्रसूति भी सुन लेती है कि ये सब कुछ है। अब वो दोनों, सती और प्रसूति दोनों परेशान हैं कि अब इस बात का क्या इलाज किया जाएगा, किस प्रकार से चंद्रमा को समझाया जाएगा कि उसका विवाह एक के साथ नहीं बल्कि 27 कन्याओं के साथ हुआ है और उन 27 कन्याओं को उसे उतना ही बराबर प्रेम देना है, ना कि एक को ज्यादा और एक को कम। पर इस समय तो सब बैठक के लिए हैं, इसलिए वो लोग फालतू चर्चा नहीं करते हैं। चंद्रमा बैठक में चले गए हैं। अब बैठक में देखिए क्या बात होती है। सबसे पहले तो इंद्रदेव जैसे देवता भी सबसे पहले खड़े होकर बोलते हैं दक्ष प्रजापति को कि ऐसा है प्रजापति, ये जो भोलेनाथ है ना, इनका भोलापन हमें बहुत भारी पड़ रहा है। ये इनसे जो कोई वरदान मांगता है उसे वरदान दे देते हैं बिना सोचे समझे कि इस वरदान के बाद इसका नतीजा क्या निकलेगा। और वो तो राक्षसों को भी, दैत्यों को भी वरदान देते जा रहे हैं। तो ये बात सुनकर कश्यप ऋषि खड़े होते हैं। कश्यप ऋषि खड़े होकर बोलते हैं कि ये तो महादेव का बड़प्पन है कि जो उनकी आराधना करता है वो फल की प्राप्ति करता है। और फल की प्राप्ति के वजह के समय महादेव बिल्कुल भी फर्क नहीं करते कि ये देव है या दैत्य है। जिसने आराधना करी सो करी, उसे उसका फल प्राप्त होगा ही होगा। तो ये तो बड़प्पन है, हमारे भोलेपन का, हमारे भोलेनाथ का भोलापन है। लेकिन बस इंद्र तो कहता है लेकिन यही भोलापन तो हमें मुसीबत बन रहा है ना, कि वो इतने वरदान देते जा रहे हैं कि देवता जो हैं वो बेचारे परेशान हो गए हैं, क्योंकि दैत्य जो है वो बलवान होते जा रहे हैं। अब दक्ष प्रजापति को तो एक और मौका मिल जाता है कि चलो कोई तो और है जो शिव के खिलाफ बोल रहा है। तो पूरी चर्चा खैर ये लोग करते हैं। चर्चा के आखिर में दक्ष बोलता है कि एक महत्वपूर्ण घोषणा है जो मैं इस सभा में करना चाहता हूं, और वो घोषणा ये है कि जब महामंडल की बैठक होगी उस बैठक में एक और अतिथि होंगे और वो अतिथि होंगे महादेव। अब जब ये घोषणा करता है दक्ष तो ऋषि कश्यप तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन ऋषि भृगु जो होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि शिवजी के तो ये बिल्कुल खिलाफ है, तो आखिर ये बैठक में शिवजी को क्यों बुलाना चाहता है। भृगु ऋषि को कुछ समझ नहीं आता, पर वो उस समय तो चुप हो जाते हैं। कहते हैं कि अब इस समय तो बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सभा में और लोग भी बैठे हैं। जब सभा स्थगित हो जाती है, सब चले जाते हैं बाहर, तो फिर भृगु पूछते हैं, कहते हैं प्रजापति आपने कहीं गलत तो नहीं बोल दिया कि आप शिव को बुला रहे हैं। दक्ष कहते हैं कि नहीं, मैंने जो है वो बहुत सोच समझ कर ये आदेश दिया है, ये घोषणा करी है कि शिव को भी हम यहाँ पर आने के लिए निमंत्रण भेजेंगे। और शिव को मैं यहाँ क्यों बुला रहा हूँ
ये बात, इसका परिणाम क्या होगा वो आपको तुरंत पता चल जाएगा, और इतना विश्वास रखो कि उसका जो परिणाम होगा ना, उससे आपको प्रसन्नता होगी। और तारीख मैंने तय कर दी है कि आज से 10 दिन के बाद महामंडल की बैठक होगी। तो अब ये सब बातें तो हो जाती हैं, भृगु ऋषि को कुछ समझ नहीं आता, और उधर कश्यप ऋषि इतने खुश हैं कि वो दिति को बोलती हैं, तुम्हें मालूम है दक्ष ने पहली बार कितना अच्छा निर्णय लिया है। दिति बोलती है, क्या निर्णय लिया है? कहते हैं कि वो शिव को भी महासभा में बुला रहे हैं। तो कहते हैं ये क्या बात हुई कि शिव को बुला रहे हैं महासभा में, लेकिन शिव के तो वो बिल्कुल खिलाफ हैं। और ऊपर से पिताजी को पता है कि सती ने इन दिनों क्या क्या चीजें भुगती हैं, और कारण सिर्फ और सिर्फ महादेव हैं। तो फिर पिताजी ऐसी गलती कैसे कर रहे हैं? तो कश्यप ऋषि बोलते हैं, तुम नहीं जानती हो, अगर शिव को इस सभा में बुलाया जाता है तो तीनों लोकों में शांति स्थापित हो जाएगी, क्योंकि त्रिदेव पूरे हो जाएंगे, और जब त्रिदेव पूरे हो जाते हैं, त्रिदेव को इकट्ठा पूजा जाता है, तो उस समय संसार की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। दिति कहती है, मुझे नहीं पता। अदिति कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। और देखिए कश्यप ऋषि कितने सीधे ऋषि हैं कि वो अभी भी सोच रहे हैं कि दक्ष ने कुछ अच्छा सोचा और इसलिए उन्होंने शिव जी को बुलाया है। खैर अभी ये बातें कर रहे होते हैं तो इंद्रदेव आते हैं और सबसे इजाज़त लेते हैं कि अब मैं प्रस्थान करूँगा। फिर चंद्रदेव भी आते हैं, वो भी कहते हैं कि अब हम अपने लोक वापस जाएंगे। तो सती कहती है कि चंद्रदेव आप इतने समय के बाद आए हैं मेरी बहनों को लेकर, तो कृपया करके आप थोड़े दिन और रुक जाइए। तो चंद्रदेव अभी कुछ जवाब ही नहीं देते। तो दक्ष कहते हैं कि अच्छा ऐसा है कि मुझे तो महामंडल की बैठक की तैयारी करनी है, और मैं तो कल सुबह सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि मंडल की बैठक है वो किसी और दूसरे क्षेत्र में होगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब जो वसंत उत्सव है उसका क्या होगा। तो उसी समय प्रसूति बोलती है, कहती है कि ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अपना जो भी कार्यभार था वसंत उत्सव का, वो सारा कार्यभार आप चंद्रमा को सौंप दीजिए। तो चंद्रमा जो है वो सारा कार्यभार संभालेगा, आपकी अनुपस्थिति में मैं भी देखभाल करूंगी, हमारी पुत्रियां भी देखभाल करेंगी। तो पूरे जो भी त्योहार होना है वसंत उत्सव का, तो उसका पूरा आयोजन हम कर लेंगे। दक्ष कहता है बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। वो चंद्रमा से पूछते हैं, कहते हैं कि चंद्रमा क्या आपको स्वीकार है मेरी अनुपस्थिति में आप सारा इंतजाम कर लोगे? अब चंद्रमा भी कैसे मना करता है, चंद्रमा कह देता है ठीक है मैं कर लूंगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है आपका अभिषेक कर देंगे हम, और पूरे राज्य के सामने आपका अभिषेक करके ये घोषणा की जाएगी कि मेरी अनुपस्थिति में जितना भी कार्यभार है वो चंद्रमा संभालेगा। तो अब सती भी खुश, बहनें भी खुश, क्योंकि उनको चंद्रमा यहाँ रुकेंगे तो बहनों को भी रुकने का मौका मिलेगा। सब बहुत खुश हो जाते हैं, और चंद्रमा जो हैं वो भी खुश हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं भी थोड़े दिन यहाँ रह लेता हूँ। ये सब हो जाता है। अब उधर दूसरी ओर महादेव जो हमेशा समाधि में रहते हैं, एक समय ऐसा आता है, एक दिन ऐसा आता है जब महादेव बहुत उद्विग्न हो जाते हैं और बहुत ही गहरी समाधि में डूब जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उस एक दिन महादेव शमशान में जाकर समाधि लगाते हैं। लेकिन ये बात नंदी को कभी समझ नहीं आती। नंदी परेशान है कि आखिर क्या कारण है कि बसंत पतझड़ से लेकर बसंत उत्सव तक के बीच का जो समय है उसमें ये एक दिन ऐसा क्यों आता है जब महादेव बहुत विचलित होते हैं। लेकिन साथ ही नंदी सोचता है कि मैं ये प्रश्न नहीं कर सकता महादेव से। उतनी देर में नारद मुनि आ जाते हैं। नारद मुनि आके बोलते हैं कि क्या बात है नंदी, तुम परेशान क्यों? तो नंदी कहते हैं कि मुझे ऋषिवर समझ नहीं आ रहा कि क्यों आज का दिन ऐसा दिन होता है कि महादेव बहुत विचलित होते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें ज्यादा तो कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि आज का जो दिन है, आज का दिन भगवान शिव जो है वो विभाजित हुए थे। तो उसी समय प्रसूति बोलती है, कहती है कि ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अपना जो भी कार्यभार था बसंत उत्सव का, वो सारा कार्यभार आप चंद्रमा को सौंप दीजिए।
तो चंद्रमा जो है वो सारा कार्यभार संभालेगा आपके अनुपस्थिति में, मैं भी देखभाल करूंगी, हमारी पुत्रियां भी देखभाल करेंगी। तो पूरे जो भी त्योहार होना है बसंत उत्सव का, तो उसका पूरा आयोजन हम कर लेंगे। दक्ष कहता है बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। वो चंद्रमा से पूछते हैं, कहते हैं कि चंद्रमा क्या आपको स्वीकार है, मेरी अनुपस्थिति में आप सारा इंतजाम कर लोगे? अब चंद्रमा भी कैसे मना करता है, चंद्रमा कह देता है ठीक है मैं कर लूंगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है आपका अभिषेक कर देंगे हम, और पूरे राज्य के सामने आपका अभिषेक करके ये घोषणा की जाएगी कि मेरी अनुपस्थिति में जितना भी कार्यभार है वो चंद्रमा संभालेगा। तो अब सती भी खुश, बहनें भी खुश, क्योंकि उनको चंद्रमा यहाँ रुकेंगे तो बहनों को भी रुकने का मौका मिलेगा। सब बहुत खुश हो जाते हैं, और चंद्रमा जो है वो भी खुश हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं भी थोड़े दिन यहाँ रह लेता हूँ। ये सब हो जाता है। अब उधर दूसरी ओर महादेव जो हमेशा समाधि में रहते हैं, एक समय ऐसा आता है, एक दिन ऐसा आता है जब महादेव बहुत उद्विग्न हो जाते हैं और बहुत ही गहरी समाधि में डूब जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उस एक दिन महादेव शमशान में जाकर समाधि लगाते हैं। लेकिन ये बात नंदी को कभी समझ नहीं आती। नंदी परेशान है कि आखिर क्या कारण है कि बसंत पतझड़ से लेकर बसंत उत्सव तक के बीच का जो समय है उसमें ये एक दिन ऐसा क्यों आता है जब महादेव बहुत विचलित होते हैं। लेकिन साथ ही नंदी सोचता है कि मैं ये प्रश्न नहीं कर सकता महादेव से। उतनी देर में नारद मुनि आ जाते हैं। नारद मुनि आके बोलते हैं कि क्या बात है नंदी, तुम परेशान क्यों? तो नंदी कहते हैं कि मुझे ऋषिवर समझ नहीं आ रहा कि क्यों आज का दिन ऐसा दिन होता है कि महादेव बहुत विचलित होते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें ज्यादा तो कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि आज का जो दिन है, आज का दिन भगवान शिव जो है वो विभाजित हुए थे। तो वो कहते हैं विभाजित हुए थे? भगवान शिव किससे विभाजित हुए थे? वो कहते हैं बाकी बातें तुम खुद समझ जाओ। अब नंदी समझ जाते हैं, कहते हैं इसका मतलब कि भगवान की जिंदगी में, प्रभु शिव की जिंदगी में पहले भी सती थी, और सती से जो शिव का विछोह हुआ था वो आज के दिन हुआ था, इसलिए आज के दिन शिव बहुत परेशान होते हैं। तो अंदर ही अंदर अब नंदी जी अपने आप से वादा करते हैं कि मैं किसी भी तरीके से सती को और भगवान शिव को जरूर मिलवाऊंगा। अब वादा तो कर लिया उन्होंने, लेकिन वो नहीं जानते कि ये सब कैसे होगा। खैर नारद मुनि तो चले जाते हैं, लेकिन उधर से क्या होता है कि शिव जी जल्दी वापस आ जाते हैं। नंदी हैरान हो जाता है, वो कहते हैं कमाल हो गई, आज शिव जी जल्दी कैसे वापस आ गए। वो सीधा जाता है, चरण वंदना करते हैं, कहते हैं प्रभु आज आप समाधि से जल्दी कैसे आ गए। तो शिव जी कहते हैं कि समाधि का अर्थ क्या है नंदी? नंदी कहता है प्रभु मैं समाधि का अर्थ तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आप समाधि में बैठते हैं। आपके मुंह से मैंने बहुत बार ये शब्द देखा है। तो शिव जी समझाते हैं, महादेव समझाते हैं कि अस्तित्व से निकलकर स्वयं को पाना समाधि है। इस अस्तित्व से निकलकर स्वयं को पाना समाधि है। जीवन से मृत्यु की ओर एक छलांग लगाना समाधि है। तो ये तो मैं तुम्हें यही कहूंगा कि होने से ना होने की जो क्रिया है, ये शब्द बड़ा प्यारा है अगर आप इसे समझें तो, कि होने से ना होने की जो यात्रा है वो समाधि है। अब उन्हें तो कुछ समझ नहीं आता। वो कहते हैं, वो सोचने लग जाते हैं कि अस्तित्व से निकलकर स्वयं की ओर जाना समाधि है, जीवन से मृत्यु की ओर छलांग लगाना समाधि है, होने से ना होने की यात्रा समाधि है। पर नंदी कहते हैं मैं बैल हूं ना, बैल बुद्धि हूं, मुझे ये चीजें इतनी जल्दी समझ नहीं आती। लेकिन वो सोचते हैं कि कहते हैं कि पर प्रभु कुछ ना कुछ तो आज ऐसा घटित हुआ है जिस वजह से आप आज जल्दी आ गए हैं। आप बताइए कि क्या है, आखिर ये क्या हुआ है, आज ऐसा क्या हुआ है। तो शिव जी पहले तो बहुत आराम से जवाब देते हैं। शिव कहते हैं कि देखो वाकई आज कुछ ऐसा घटित हुआ है, क्योंकि आज जो मैं हूं ना, मैं नहीं था।
तो नंदी कहते हैं कि आप नहीं थे, मैं समझा नहीं, आप तो सर्वज्ञ है, तो आप ही मुझे बताइए ना कि आप क्यों नहीं थे। भगवान शिव कहते हैं सर्वज्ञ जो है वो जो भी इंसान सर्वज्ञ बन जाता है उससे अहंकार को जन्म मिलता है। एक व्यक्ति अगर सर्वज्ञ होगा तो उसके अंदर अहंकार का जन्म होगा, लेकिन मुझ में तो अहंकार नहीं है, और मुझ में अहंकार नहीं है इसका मतलब मैं सर्वज्ञ नहीं हूं। हाँ नंदी, लेकिन मैं संपूर्ण हूं, मैं संपूर्ण हूं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको ना जानना ही आवश्यक होता है, और उन्हें ना जाना जाए तो जिंदगी भी चलती है। नंदी अपना माथा झटकता है, सर झटकता, कहता है प्रभु इस बैल बुद्धि को कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मैं आज इतना जान गया हूं कि आप इतने अकेले क्यों हैं, अशांत क्यों हैं। तो शिव जी को एकदम गुस्सा आ जाता है। शिव कहते हैं नंदी, मैं ना तो अकेला हूं, ना मैं अशांत हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं। और ये जो संक्रमण हुआ था ना, ये सिर्फ एक घटना मात्र है मेरे जीवन की, कि आज मैंने तुम्हें बोला कि आज मैं नहीं था, तो ये सिर्फ कुछ देर का एक संक्रमण था जो सिर्फ एक घटना मात्र है। मेरी तपस्या, मेरी साधना, इसके ऊपर इस एकमात्र घटना का कोई असर नहीं होगा। और नंदी इतना तुम समझ लो कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, तीनों काल मुझ में समाहित हैं, मैं खुद महाकाल हूं। शिव जी बोलते हैं कि तीनों काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों काल मुझ में समाहित हैं और मैं खुद महाकाल हूं। और वो क्रोधित होकर वापस तपस्या में बैठ जाते हैं, और नंदी डर के मारे वहीं बैठ जाते हैं जमीन पर, और मन ही मन में प्रभु से माफी मांगते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आज मैंने आपको क्रोधित कर दिया। उन्हें लगता है कि आज मैंने प्रभु को क्रोधित कर दिया है। उधर दूसरी ओर नारद जी सोचते रहते हैं कि मैं सती को कैसे मिलवाऊं, सती को भगवान से कैसे मिलवाऊं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये सोचते सोचते वो इधर से उधर, आपको पता है कि नारद जी की आदत है विचरण करने की, विचरण कर रहे होते हैं इधर से उधर कि सती का क्या करूं, सती से कैसे मिलवाऊं। तो उतनी देर में उन्हें दिखता है कि सती आ रही है। अब सती क्यों आ रही है, देखिए इसको भी तो नियति बोलते हैं ना। दक्ष कहता है कि जब वसंत उत्सव की तैयारियां करोगे तो मेरी जितनी, यानी कि मेरी जो 84 कन्याएं हैं, ठीक है, मेरी ये 84 कन्याएं 84 नदियों का पानी लेकर आएंगी। मेरी जो 84 कन्याएं हैं वो 84 नदियों का पानी लेके आएंगी, एक एक नदी का पानी एक एक कन्या लाएगी। और इसीलिए वो सती जी को कह देते हैं कि सती तुम जो हो, तुम नदी सरस्वती का पानी लेके आओगी, सरस्वती नदी का। और सरस्वती नदी से पानी लेने के लिए वो वहां जाती हैं सती जी, और नारद जी की दृष्टि उन पर पड़ जाती है। और नारद जी तो यही तो सोच रहे थे कि किस प्रकार से सती जो हैं वो उनको मैं शिव से मिलाऊं, कैसे मैं शिव को मिलाऊं। अब नारद जी जैसे सती देवी को देखते हैं तो बस कहते हैं काश मैं प्रभु को यहाँ बुला पाता, काश मैं शिव को यहाँ बुला पाता। अब वो ये बात सोचने लग जाते हैं। आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, हमारे भागवत में भी ये जिक्र आया है और शिव महापुराण में भी आया है कि ये जो पूरी सृष्टि है जिसमें अनेकों पक्षी हैं, पशु हैं, और देव हैं, दैत्य हैं, गंधर्व, अप्सराएं, मतलब पूरी जो सृष्टि है, ये पूरी सृष्टि का जन्म दक्ष प्रजापति की इन्हीं 84 कन्याओं से हुआ था। जो हम बोलते हैं ना 84 योनियां भी बोलते हैं जो हम, वो इन 84 कन्याओं से ही पैदा हुई थी। जो पूरी सृष्टि है वो इन्होंने ही पैदा करी थी। किसी कन्या से दैत्य हुए, किसी से दानव हुए, किसी से देव हुए, किसी से गंधर्व, किसी से अप्सरा, किसी से पशु, किसी से पक्षी, किसी से कीड़े मकोड़े, मतलब पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो इन्हीं से उत्पन्न हुई थी। और तभी पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ था पूर्ण रूपेण। तो खैर हम कथा पे आते हैं। अब नारद मुनि चाहते हैं कि किसी तरीके से शिव जी यहाँ आ जाएं, लेकिन अब शिव जी को बुलाएं तो बुलाएं कैसे। नारद जी कहते हैं एक ही तरीका हो सकता है कि मैं ना संगीत गाता हूँ,
मुझे कोई श्रोता मिल जाए, मैं थोड़ा सा संगीत का अभ्यास करूंगा। जब मैं गलत मलत संगीत गाऊंगा तो शिव जी से तो गलत संगीत बर्दाश्त नहीं होता, वो तो बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं। नृत्य कला का, संगीत कला का, चौसर का, इस हर चीज का जो आविष्कार है वो भगवान शिव के द्वारा हुआ था, नाट्य कला तक का। अब क्या करते हैं कि नारद जी देखते हैं कि कुछ लोग ना वहां पर बैठे हुए हैं एक जगह पर। वो कहते हैं अरे वाह, श्रोता मिल गए, श्रोता मिल गए, श्रोता मिल गए। नारद जी ना वहीं बैठ के ना वाह करके ना भजन गाने लग जाते हैं। इतना बेसुरा गाते हैं, इतना बेसुरा गाते हैं कि वो जो लोग बैठे होते हैं सबके सब भाग जाते हैं। अब नारद जी कहते हैं ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब मैं क्या करूं। उतनी देर में देखते हैं कि बहुत सारे राग रागनियां, जो हमारे राग हैं ना, वो राग रागनियां आ रहे हैं। तो नारद बड़े खुश होते हैं, राग रागनियों को बोलते हैं तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के यहाँ जो वसंत उत्सव हो रहा है, हमें वहां के लिए न्योता आया है, हम वहां जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं अरे 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 अरे, अच्छा अच्छा, तुम तो राग रागनियां हो ना, अरे तुम्हें लेने तो सती देवी खुद आई हैं, तुम यहीं रुको, सती के साथ जाना। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो पहले ही देर हो रही है, हम नहीं रुक सकते, हम खुद ही चले जाएंगे। वो कहते हैं अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, सती तुम्हें लेने के लिए स्पेशल यहाँ तक आई है, अब सती आ ही रही है, तुम सती का इंतजार करो, तो अभी देख लेना आ जाएगी सती, तो तुम सती के साथ ही जाना। अब बेचारे राग रागनी जो है वो क्या करें, अब देव ऋषि है, इनकी बात भी नहीं टाली जा सकती। बैठ जाते हैं। तो वो कहते हैं चलो तुम्हारा समय पास नहीं हो रहा ना, तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें संगीत सुनाता हूँ। अब वो इतना बेसुरा गाना शुरू करते हैं, इतना बेसुरा गाना शुरू करते हैं कि जो राग रागनियां, जो खुद राग रागनियां हैं, वो अपने अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं। वो बेचारे सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि देव ऋषि का गायन तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, आखिर आज ऐसा क्या कारण है कि देव ऋषि इतना बेसुरा गा रहे हैं। पर उन्हें ये बात समझ नहीं आती है कि आज नारद मुनि जो है इतना बेसुरा क्या गा रहे हैं। इतना बेसुरा गीत होता है कि राग रागनियों से बर्दाश्त नहीं होता, और वो सब के सब वहां बेहोश हो जाते हैं, सब बेहोश हो जाते हैं वहां पे। अब आगे क्या होता है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।